जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के अंतर्गत 21 मार्च 2026 को यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया। अगर बात करेंगे तो एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, सारे हेड कांस्टेबल के अंतर्गत पे इंक्लूड होगा। स्टेवर्ड कहा जाता है जिसको प्रबंधक कहा जाता है, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशंस, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियंस एंड हेड कांस्टेबल वेटनरीज के लिए। देखिए अगर बात करेंगे तो 21 मार्च 2026 को इसका नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है और 20 अप्रैल 2026 इसका क्लोजिंग डेट है। फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगी 100 रूप से कम समय के अंतर्गत पे इसके अंतर्गत हम हाईलाइट करेंगे, जो भी हमारे जानने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। 21 मार्च 2026 को जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल्स स्टूवर्ड्स जिसको कहेंगे थे ना। स्टूवर्ड का मतलब होता है प्रबंधक हो गया, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशंस, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियंस एंड हेड कांस्टेबल्स वेटनरी इन एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में टोटल अगर वैकेंसी इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना क्या चीज़ है। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है, सबसे पहले हमें इसको ध्यान में रख लेना है। सबसे पहले हेड कांस्टेबल स्टूवर्ड्स का बात करेंगे तो स्टूवर्ड्स की जो वैकेंसी टोटल 2 पोस्ट हैं, जिसमें रिजर्व की 2 पोस्टें हैं। और उसके बाद में हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के अंतर्गत पे टोटल 197 पोस्ट हैं, जिनमें 87 अनरिजर्व, 18 पोस्ट है AWS ओबीसी के लिए 55, SC के लिए 20 और ST के लिए 17, टोटल 197 पोस्ट हैं। थर्ड नंबर है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियंस की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर 29 पोस्टें हैं। अनरिजर्व में 13 हो गया, EWS में 2 पोस्ट है, ओबीसी में 7, SC में 5 और ST में 2 पोस्ट हैं। और उसके बाद में फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो हेड कांस्टेबल है वेटनरी के अंतर्गत पे 5 पोस्टें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। अनरिजर्व में 3 पोस्ट हैं और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 2 पोस्टें यहाँ पर हैं। अनरिजर्व में टोटल 105 पोस्ट हैं और AWS में 20, ओबीसी में 62 पोस्ट है और SC के अंतर्गत पे 27 और ST के अंतर्गत पे 19 और टोटल 233 पोस्टें टोटल इसके अंतर्गत पे यहाँ पर दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपका जो भी है पे लेवल 4 का जो भी इंक्लूड होगा। और ग्रुप कौन सा है, ग्रुप सी की जो वैकेंसी, जैसे कि मैंने पहले ऊपर हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। ग्रुप सी का ये पोस्ट है इसके अंतर्गत पे, कभी ध्यान में रख लेना आने वाले समय में। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पर स्टूवर्ड के अंतर्गत पे सबसे पहले हेड कांस्टेबल जो चीज़ है, आपका जो एज लिमिट होना चाहिए आपका, जैसे कि यहाँ पर इंक्लूड कहा गया है। इसके बाद में 18 साल और इसके बाद में अगर बात करेंगे तो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर बिटवीन 18 साल से लेकर 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। ये क्या होना चाहिए, आपका एज। इसके अंतर्गत तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंतर्गत पे ये चीज़ अपने को क्या कर लेनी है, ध्यान रखना है। जिस दिन फॉर्म फिल करने का क्लोजिंग डेट है उस डेट को आपका काउंट किया जाएगा, 20 अप्रैल 2026 को। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट पॉइंट है 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, फर्स्ट है। सेकेंड है उसके बाद में डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशंस ऑफ मिनिमम्स जो है इसके अंतर्गत पर 2 years इन, अगर बात करेंगे तो कैटरिंग के अंतर्गत पे एंड किचन मैनेजमेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत पे। थर्ड है वर्क एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशंस ऑफ मिनिमम 1 years एज, अगर बात करेंगे तो स्टूवर्ड मतलब इसके अंतर्गत प्रबंधक के अंतर्गत पे इन मिनिमम 100 बेड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत पे कैटरिंग एंड किचन से रिलेटेड है। और उसके बाद में यहाँ पर हेड कांस्टेबल जो कम्युनिकेशन का है वही है आपका बिटवीन 18 से लेकर 27 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th क्लास इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और सेकेंड है इसके अंतर्गत पे शुड हैव अ 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस और हो गया कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो जो हेड कांस्टेबल है इलेक्ट्रीशियंस की बात करेंगे तो आपका एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल होनी चाहिए। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सेकेंड है 2 years वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड के अंतर्गत पे इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड। और थर्ड पॉइंट है 1 years सर्टिफिकेट्स आपका होना चाहिए कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जो आपका इसके अंतर्गत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत पे इंडस्ट्रियल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ITI जिसको कहते हैं। और अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे वोकेशनल जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान रखना, थोड़े से जो वे बारीक से पॉइंट होते हैं स्टूडेंट को बतानी होता है, विथ एटलीस्ट 1 years एक्सपीरियंस इन दी रिस्पेक्टिव ट्रेड के अंतर्गत पे।
फोर्थ नंबर है 2 ईयर्स डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI इन दी रिस्पेक्टिव ट्रेड और सिमिलर ट्रेड के अंतर्गत पे। उसके बाद में मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट है, उसके बाद में आपका जो है क्या होगा, क्वालिफाई जो ट्रेड है टेस्ट होगा इससे रिलेटेड। और वेटनरी से रिलेटेड बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 27 है। फर्स्ट पॉइंट है 12th क्लास पास विथ साइंस एंड बायोलॉजी एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एंड सेकेंड पॉइंट है, अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे ये पॉइंट है पजेस, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 2 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स इन वेटनरी एंड अगर बात करेंगे तो लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, और इसके अंतर्गत तो वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स और एनिमल हस्बेंड्री जो इसको इंक्लूड हो जाता है, कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इलेक्ट्रीशियन वेटनरी जो इसके अंतर्गत पे इसेंशियल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड और स्टेट से रिलेटेड, ठीक, प्रबंधक से रिलेटेड वाले में ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। एज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें एज में छूट मिलेगा SC ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स का। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इसके अंतर्गत अप टू 40 ईयर्स से रिलेटेड। और 5 नंबर है कैंडिडेट्स हु हैव ऑर्डिनरली जो कहा गया है बीन डोमिसाइल इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ड्यूरिंग द पीरियड्स 1 जनवरी 1980 टू 31 दिसंबर 1980 9 रिजर्व के अंतर्गत 5 ईयर्स का, OBC के लिए SC के अंतर्गत 8 ईयर्स और उसके बाद में SC और ST के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और 8 नंबर का पॉइंट है चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन दी 1984 रियोट्स अफरा तफरी के अंतर्गत पे अनरिजर्व्ड के लिए 5 ईयर्स का, OBC के लिए 8 ईयर्स का, उसके बाद में SC ST के लिए 10 साल का इसके अंतर्गत पे एज रिलैक्सेशन इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बारीक से रीड करना पड़ता है, मैं छांट के यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। फॉर्बिस की बात करेंगे अनरिजर्व एंड OBC कैटेगरी के अंतर्गत जो कैंडिडेट है रिक्वायर्ड टू पे एग्जामिनेशन से फीस 100 रुपीज़। और उसके बाद में हाबस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्स सर्विसमैन एंड फैमिली जो फीमेल कैंडिडेट है आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट और एग्जामिनेशन फीस इसके अंतर्गत पे, ठीक, ध्यान रख लेना। और हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है recruitment.sbi.gov.in पे जाके आपको क्या कर लेनी है, इसके अंतर्गत पे अप्लाई कर लेना है। लगभग 24 पेज का PDF प्रोवाइड किया गया है इसके अंतर्गत पे। थोड़ा सा फॉर्म फिल करते टाइम पे ना ध्यान रख लेना, फोटो सिग्नेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। JPG फॉर्मेट में आपका फ़ोटो 12 KB से लेकर 4 KB के बीच में होना चाहिए और फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और 75% आपका फेस कवर होना चाहिए। अपलोड सिग्नेचर भी 12 KB से लेकर 4 KB के बीच में होना चाहिए और आपका उसके बाद की बात करेंगे तो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और इसमें सिग्नेचर भी वही आपका, जैसे मैंने क्या कहा कि 12 KB से लेकर 4 KB के बीच में होना चाहिए। और फीस पेमेंट से रिलेटेड तो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है। देखिए अगर बात करेंगे तो जो PET टेस्ट होगा ना आपका इसके अंतर्गत तो थोड़ा ध्यान रख लेना, आपका मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में क्लियर करनी है और फीमेल का होगा इसके अंतर्गत पर रेस 800 मीटर 800 मीटर रेस इन 4 मिनट के अंतर्गत पे। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट है PST की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा डीपली पढ़ना भी, रीड भी करना है। सबसे पहले इसके अंतर्गत पे द मिनिमम हाइट ऑफ चेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज जो है मेंटेन्ड बिलो अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लास के लिए मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 और चेस्ट की माप बिना फुलाई 75 और फलाने के बाद में 80 होगा। मेल के लिए फीमेल के लिए नहीं होता है, देखिए ठीक है ना, नॉट एप्लीकेबल कहा गया है। और मेल का यहाँ पर जो इंक्लूड होता है तो इसके अंतर्गत पर थोड़ा सा अब देखना, मैं सारा का सारा प्रोवाइड नहीं करूँगा, अब आपको ध्यान में रखना अगर कोई चेंज होगा तो मैं वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। सेकेंड है द मिनिमम हाइट और जो चेस्ट है फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी ऑफ ऑल स्टेट्स द यूनियन टेरिटरी और डिस्ट्रिक्ट है एक्सेप्ट एज गिवन इन दी फॉलोइंग पैरा के अंतर्गत पे। तो मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल की 148 सेंटीमीटर होगा। थर्ड नंबर है द मिनिमम हाइट इसके अंतर्गत पर और चेस्ट फॉर दी ऑल दी शेड्यूल ट्राइब्स हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम एंड त्रिपुरा के अंतर्गत पे मेल की हाइट 155 सेंटीमीटर और फीमेल की 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसके बाद में फोर्थ नंबर है द मिनिमम हाइट और चेस्ट फॉर दी ऑल शेड्यूल ट्राइब्स हेलिंग फ्रॉम लेफ्ट विंग्स एक्सट्रीमिज्म में इसके अंतर्गत अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत मेल की हाइट 158 सेंटीमीटर और फीमेल की 147 सेंटीमीटर होना चाहिए।
5 नंबर की बात करेंगे, द मिनिमम हाइट ऑफ चेस्ट फॉर द कैंडिडेट, जो अगर बात करेंगे तो फिलिंग इन दी कैटेगरी, फिलिंग जो फिल किया है कैटेगरी ऑफ गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के अंतर्गत पे मेल की हाइट 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल का 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। 6 नंबर की बात करेंगे, द मिनिमम हाइट और चेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा अदर देन दी शेड्यूल टाइप के अंतर्गत में मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल का 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। 7 नंबर की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे काफ़ी इंक्लूड हो जाता है, जैसे कहा गया द मिनिमम हाइट ऑफ चेस्ट, इसमें इंक्लूड हो जाएगा, जैसे हीलिंग फ्रॉम द गोरखा हो गया, टेरिटोरियल जो एडमिनिस्ट्रेशन जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जा रहा है। सब डिवीजन के अंतर्गत की बात करेंगे तो जैसे डिस्ट्रिक्ट के नेम इंक्लूड किया गया है, दार्जिलिंग के अंतर्गत पे, कालिम्पोंग के अंतर्गत, और जैसे क्या कहा इसके अंतर्गत पे बात करेंगे तो कुसिंगांग जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जा रहा है। और उसके बाद की बात करेंगे तो एक लास्ट यहाँ पर ये भी मोजस जो यहाँ पे लिखा गया है, इस कैटेगरी के अंतर्गत पे जो भी आ रहा है थोड़ा सा आप पढ़ लेना है इसके अंतर्गत पे। तो मेल की हाइट 155 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए इसके अंतर्गत पे 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। फॉर हेड कांस्टेबल्स कम्युनिकेशंस के अंतर्गत पे यहाँ पर सबसे पहले कहा गया फॉर ऑल कैंडिडेट्स नॉट बिलोंगिंग टू फर्स्ट और सेकंड पैरा में जो इंक्लूड नहीं होता उसकी मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 होनी चाहिए। मेल की चेस्ट की हाइट 80 और फलाने के बारे में 85 होना चाहिए। फिर उसके बाद में फॉर गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दी स्टेट ऑफ सिक्किम्स, और उसके बाद में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड यूटी जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है, जम्मू कश्मीर। और उसके बाद में सेकंड कहा गया कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट। सबसे पहले इसके अंतर्गत पे देखो मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट की माप बिना फुलाई 75, फलाने के बाद में 5+, फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दी शेड्यूल टाइप के अंतर्गत मेल की हाइट 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। फॉर हेड कांस्टेबल के लिए अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रीशियंस के अंतर्गत पे यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये पॉइंट है। फॉर ऑल कैंडिडेट नॉट बिलोंगिंग फर्स्ट सेकंड जो पेरा है, मेल की हाइट इसके अंतर्गत पे 167.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। मेल की चेस्ट की माप बिना फुलाए 70 और फुलाने के बाद में 5+ होना चाहिए। वही है इसके अंतर्गत तो पैरा फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत जो मैंने पहले ऊपर भी प्रोवाइड किया था, मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट की माप वही है 70 और फुलाने के बाद में 5+ और फीमेल की हाइट 155। फिर उसके बाद में शेड्यूल टाइप का जो पहले भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, मेल की हाइट 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल का 150 सेंटीमीटर। मेल का जो चेस्ट की माप है मिनिमम 76 बिना फुलाया, और उसके बाद में फुलाने के बाद में आपका 5+ इसमें होना चाहिए, ठीक है, 81 जो प्लस हो जाएगा। फॉर हेड कांस्टेबल कैंडिडेट के अंतर्गत की बात करेंगे तो जो इसके अंतर्गत वेटनरी का है जो चीज़ है, इस कैटेगरी के अंतर्गत फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा को ध्यान में रखना, वो जो पहले मैं ऊपर कह चुका हूँ। मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 और चेस्ट की माप बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद में 5+ होना चाहिए। और जो पैरा फर्स्ट है इसके अंतर्गत पे मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट की माप बिना फुलाए 70, फुलाने के बाद में 5+, और फीमेल का इसके अंतर्गत पे 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर का जो पॉइंट इसके अंतर्गत पे है, शेड्यूल टाइप का जो कहा था, मेल की हाइट 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट की माप बिना फुलाए 76 और फुलाने के बाद में 5+, और फीमेल का हाइट यहाँ इसके अंतर्गत पे 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। मैं शॉर्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपने को ध्यान में रख लेना है। और टोटल 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होगा जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी का। 100 मार्क्स इसके अंतर्गत पे टेक्निकल जो सब्जेक्ट है आपको 4 जनरल EWS एंड OBC और एक्स सर्विसमैन के लिए 50% मार्क्स से लेके आना जरूरी है। 4 SC और ST कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स आना इसके अंतर्गत पर भी कंपलसरी है, ठीक है। ये पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड जो पॉइंट है वो मैं पहले की जैसे कि हाईलाइट कर चुका हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि ताकि आने वाले समय में कोई आपको परेशानी ना हो, ठीक है, फॉर्म फिल करते टाइम पे वाले पे। देखिए अगर बात करेंगे तो हेड कांस्टेबल स्टूडेंट्स के अंतर्गत हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन से हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन और हेड कांस्टेबल वेटनरी के अंतर्गत पे टोटल 233 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया था। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, कोशिश किया गया कि शॉर्ट रूप से कम समय के अंतर्गत पे जल्दी से आपके लिए प्रोवाइड किया जाए, और उम्मीद करूँगा शॉर्ट रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।